नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे बाघ भारती चैनल में स्वागत है एवं अभिनंदन है। इसमें जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि मैं पाठ चला रहा हूँ किरात अर्जुनीयम का 29 श्लोक का तक हो गया था। आज हम 30 श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक पूरा कर देंगे। आइए देखते हैं। आपको अगर यह अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसमें पूरा पाठ्यक्रम आपको TGT का मिलेगा। देखिए 29 श्लोक किरात अर्जुनीयम। व्रजन्ते ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषूयेन मायिनः प्रवेश्य हि घ्नन्ति शटास्तथा विधान संवृताङ्गान्निशिता इवेशवः। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषूयेन मायिनः प्रवेश्य हि घ्नन्ति शटास्तथा विधान संवृताङ्गान्निशिता इवेशवः। कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित। यह द्रौपदी कह रही है अपने पति यानी कि युधिष्ठिर इत्यादि से कह रही है कि सठे साठ्यम समाचरित का उपदेश करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि जो कपटी लोगों के प्रति कपट नहीं जानता, कपट का आचरण नहीं जानता, वे नष्ट हो जाते हैं। सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साठ सठता पूर्वक कार्य कर व्यवहार करना चाहिए। जो यह पंक्ति को नहीं जानता, कपट लोगों के साथ कपट नहीं रखता, तो वह उन कपटी द्वारा शीघ्र ही नष्ट किया जाता है। यह इसका भाव है। देखिए क्या इसका भावार्थ है कि जो कपट करने वालों के प्रति कपटाचारी नहीं बनते, वे मंद बुद्धि वाले लोग पराजित होते हैं। अपने अंगों की सुरक्षित न रखने वाले जैसे लोगों में प्रवेश कर आत्मी बनकर धूर्त उन्हें उसी प्रकार मार डालते हैं जैसे तीक्ष्ण बाण कवच आदि से आरक्षित अंगों वाले लोगों के भीतर घुसकर उन्हें मार डालते हैं। क्या करते हैं? मार डालते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि द्रौपदी कहती है कि देखिए आपके जो भाई बंधु थे दुर्योधन इत्यादि, उन्होंने आपके साथ क्या कपट कर रहे हैं, तो आपको भी उनके साथ कपट पूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए। जिस प्रकार वह रणनीति बना रहे हैं तो उसको आपको जानना चाहिए और उसी तरह उसका कैसे निवारण हो उसका आप कैसे प्रत्युत्तर दे सके, तो आपको भी ऐसा कपटयुक्त कोई राजनीति करनी चाहिए, ऐसा वह कह रही है। नहीं तो आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन कपटी द्वारा आपका सर्वस्व नाश हो जाएगा। इसलिए आपको भी उनके साथ कपट जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यह द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से। किसे कहती है? युधिष्ठिर से। आगे देखिए, गुणानुरक्त मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन् मनोरमामात्मवधूमिव श्रियं। गुणानुरक्त मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन् मनोरमामात्यवधूमिव श्रियम्। राजलक्ष्मी की कुलीना भार्या के साथ उपमा देते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि आपने राजलक्ष्मी का शत्रुओं द्वारा अपहरण करा दिया है। ऐसा कौन हो सकता है जो अपनी ही राजलक्ष्मी को किसी दूसरे से हरण करा दे। तो द्रौपदी कहती हैं युधिष्ठिर से कि सहायकों से संपन्न तथा अपने कुल पर अभिमान करने वाला आपके अतिरिक्त भला दूसरा कौन राजा गुणों के कारण प्रेम करने वाली, मन को आनंद देने वाली अपनी पत्नी का दूसरों से अपहरण कराने की तरह संधि विग्रह यान आसन संशय और द्वैधी भाव गुणों से स्थायी बनी हुई वंश परंपरा से चली आ रही मन को आनंद देने वाली राजलक्ष्मी का शत्रुओं द्वारा अपहरण कराएगा। भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने
जो हर एक सुविधा प्रदान कर रही है ऐसे राजलक्ष्मी को दूसरे से अपहरण करवाएगा। तो यह उल्लाहना दे रही है, युधिष्ठिर को क्रोधित कर रही है कि आप जो है तो सुयोधन से उसका प्रतिकार करिए, जो नीति बना रहा है उसके प्रति आप भी ऐसा नीति बनाएं। देखिए ये 32वां कि भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथन्न मन्युर्ज्वलयत्युदीरिताः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्चिकाः भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथं न मन्युर्। तो इस प्रकार क्या कहते हैं कि भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्चिकाः। बहुत अच्छी बात द्रौपदी कह रही है। क्या कहती हैं द्रौपदी युधिष्ठिर की क्रोधाग्नि को भड़काने के लिए कहती हैं कि हे महाराज, इस समय वीरों द्वारा निंदित इस मार्ग पर चलते हुए आपके क्रोध की अग्नि क्यों नहीं भड़क उठी या भड़क उठती। आप देख रहे हैं कि आपके भाई जो है जो दुर्योधन है उसने आपको हर एक प्रकार से नीचता दिखाया और आप हैं वह सब सहे जा रहे हैं। क्या कहती है देखिए, हे नराधिप, इस आपत्ति की दशा में मानी जनों द्वारा निंदित मार्ग पर पुनः पुनः चढ़ने वाले आपको दीप क्रोध उसी प्रकार क्यों नहीं जलाता जिस प्रकार लपट वाली आग सूखे हुए समी के पिंड को जला देती है। क्या कहती है कि हे नराधिप, इस आपत्ति की दशा में मानी जनों द्वारा निंदित मार्ग पर पुनः पुनः चलने वाली आपको दीप्त क्रोध उसी प्रकार क्यों नहीं जलाता जिस प्रकार लपट वाली आग सूखे हुए समी के पेड़ को जला देती है। आगे देखिए क्या कहती है, देखिए क्या कहती है, भावार्थ इसका क्या है कि द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को भड़काती हुई कहती है कि जिस व्यक्ति का क्रोध खाली नहीं जाता उसके बस में सभी लोग हो जाते हैं। क्रोधहीन व्यक्ति का न तो मित्र आदर करते और न शत्रु भय करते हैं, इसलिए क्रोध भी जरूरी है। अगर आप क्रोध नहीं करोगे और क्रोध से आपके शत्रु या आपके जो है तो वृत्ति इत्यादि या घर के कोई भी परिवार नहीं डरते हैं तो आपका निष्फल अगर जाता है क्रोध तो सबको आपको तुच्छ समझने लगेंगे। यह आप प्राकृतिक तौर भी देखिए, अगर आप निर्णय लेने में एक बार आपने निर्णय लिया और उसमें अड़े रहे तो सब लोग समझ जाएंगे भाई उनका निर्णय बहुत ही पक्का होता है, चलिए आप लोग ईमानदारी से काम करिए। तो इसलिए क्रोध का होना और क्रोध निष्फल ना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। आगे देखिए ये श्लोक आपका है 34 नंबर। परिभ्रमन् लोहितचन्दनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं धुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। परिभ्रमन् लोहितचन्दनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं धुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। भावार्थ इसका है कि युधिष्ठिर के क्रोध को दीप्त करने के लिए द्रौपदी उनका ध्यान भीम की धूल धूसिर अवस्था की ओर आकृष्ट करती है कि क्या उन्हें देखकर आपका हृदय व्यथित नहीं होता है। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि पहले लाल चंदन लगाने वाले महान रथ पर चलने वाले ये भीम अब धूल धूसिर पैदल चलते हुए पर्वतों के बीच घूमते हुए क्या सत्यव्रती आपके मन में संताप नहीं उत्पन्न करते? अर्थात इन्हें देखकर क्या आपके मन में संताप नहीं होता है? देखिए क्या हालत हो गई है भीम की।
चंदन इत्यादि से लेपित इनका शरीर आज धूलि से भरा भरा पड़ा है। इनको देख करके आपको दया नहीं आती है? अपने भाई बंधु की ये दुष्टता देख के आपको दया नहीं आ रही है? ऐसा द्रौपदी कहती है। आगे देखिए 36 आपका ये श्लोक है 35वां श्लोक। विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरु न कोऽप्यं वशुवासपोपमहां सग्वल्कवाशांसि तवा दुराहरन् करोति मन्युं कथं न धनञ्जयः। विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरु न कोऽप्यं वशुवासवोपमः सवल्कवाशांसि तवाधुनाहरन् करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः। करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः। युधिष्ठिर के क्रोध को तेज करने के लिए द्रौपदी अर्जुन की वर्तमान अवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए वे कहती है कि जिस अर्जुन ने उत्तर कुरु देश को जीतकर आपको धन का विशाल कोष अर्पित किया, उसे वल्कर वस्त्र होते हुए देखकर भी क्या आपको क्रोध नहीं होता? क्या कहती है द्रौपदी? देखिए कि इंद्र जैसे जिसने उत्तर कुरु देश को जीतकर प्रभूत सोने और चांदी से युक्त धन दिया था, वही धनंजय इस समय आपके वल्कल वस्त्रों को ढोता हुआ देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? द्रौपदी कहती है कि अर्जुन को देखिए, इंद्र के जैसा यह तेजस्वी है, पराक्रमी है, लेकिन जिसने आपको उत्तर देश से को जीत करके सोने चांदी का भंडार दिया था, आज वही आपके वस्त्रों को, जो वल्कल वस्त्र हैं, उनको ढोता हुआ फिर रहा है। आपको शर्म नहीं आती है? आपको लज्जा आनी चाहिए कि जिस भाई ने आपको उत्तर कुरु देश से क्या कहते हैं कोषों का बाहुल्य दिया, आज वह है आपके वल्कल वस्त्र धो रहा है। आगे देखिए बनान्तशय्या कठिनीकृताकृति कचाचितो विश्वगिवा गजौ कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साहेन बाधितुं। बनान्तशय्या कठिनीकृताकृति कचाचितो विश्वगिवा गजौ कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साहेन बाधितुं। युधिष्ठिर के क्रोध को दीप्त करने के लिए द्रौपदी उनका ध्यान नकुल और सहदेव की ओर आकृष्ट करती हुई कहती है कि वन में भूमि पर सोने से कठोर शरीर वाले दो हाथियों की तरह वालों से ढके हुए दोनों को देखकर आप अब भी अपना धैर्य और संयम क्यों नहीं छोड़ते? क्या कह रही है देखिए द्रौपदी कि युधिष्ठिर के क्रोध को क्या कहती है सभी और हम वन के भूमि रूपी सैया से कठोर बने हुए शरीर वाले सभी ओर से केसों से व्याप्त दो पर्वतीय हाथियों जैसे इन दोनों जुड़वा भाइयों नकुल और सहदेव को देखकर क्या आप अपने धैर्य और संयम को छोड़ने का साहस क्यों नहीं करते? अर्थात इन्हें इस अवस्था में देखकर भी आपका धैर्य और संयम क्यों नहीं टूटता? आगे देखिए इमामहं वेद न तावकीं ध्येयं विचित्ररूपा खलु चित्रवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः
तयः विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममादयः। युधिष्ठिर के क्रोध को दीप्त करने के लिए द्रौपदी कहती है कि मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं समझ पाती। आपकी इस विभक्ति को देखकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। द्रौपदी कहती है कि मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं समझ पाती। निश्चय ही मनोवृत्तियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, किंतु आपकी महान विपत्ति पर विचार करती हुई मेरे मन को मनोव्यथाएं बलात् विदीर्ण करती हैं। आगे क्या कहती है देखिए द्रौपदी, पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्य से यः स्तुतिगीतिमङ्गलैः अदभ्रदर्भामधेशय्यसस्थलीं जहासि निद्रामसि वै शिवारुतैः। पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्य से यः स्तुतिगीतिमङ्गलैः अदभ्रदर्भामधेशय्यसस्थलीं जहासि निद्रामसि वै शिवारुतैः। अदभ्रदर्भामधेशय्यसस्थलीं जहासि निद्रामसि वै शिवारुतैः। बहुत अच्छी बात कर रही है कि सा स्थलीं जहासि निद्राम अशिवैः शिवारुतैः। यह युधिष्ठिर के लिए कह रही है कि अरे आप कहाँ जो है तो पलंग में सोते थे खूब बड़े, और आप और जो है तो वहाँ पे अपनी दासियों द्वारा जगाए जाते थे, लेकिन आज आपको सियारियों की आवाज़ से जगाए जा रहे हैं। देखिए क्या कह रही हैं कि युधिष्ठिर के क्रोध को दीप्त करने के लिए द्रौपदी स्वयं उनकी विपत्तिग्रस्त अवस्था की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करती हुई कहती है कि पहले आप मूल्यवान शैया पर सोने के बाद स्तुति गीतों से जगाए जाते थे, अब कुछ कंटक वाली भूमि पर सोते हैं और सियारियों के रोने की आवाज़ सुनकर जगाए जाते हैं। तो पहले स्तुति इत्यादि वहाँ पर जो है तो उनके राज्य में जो है स्तुति इत्यादि करते हुए दासियों को जगाती थीं, और अब आप जब सियारियाँ सवेरे हाव हाव करती हैं तब जगते हैं, और सोते कहाँ हैं? तृणकुशा में, जो कि पूरे शरीर में क्या करती है? चोट करती है। तो आप अपनी ही अवस्था देखिए, अपना भी देखिए, भाइयों का भी। उसने ऐसा उदाहरण किसको दिया? युधिष्ठिर को दिया। आगे देखिए 38 श्लोक क्या है कह रही है, देखिए बहुत ही अच्छी बात कह रही है। उसका भी हमने भावार्थ में बताया आपको कि इसका भावार्थ ये है कि पहले अत्यंत मूल्यवान शैया पर सोते हुए आप जो स्तुतिपरक गीतों के मंगलों से जगाए जाते थे, वहीं आप अब कुशों से भरी हुई नंगी भूमि पर सोकर सियारियों के अमंगलमय रुदन से निद्रा त्यागते हैं। आगे देखिए 38 श्लोक, पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धशा तदद्यते वन्यफलासेनः परं परैति कार्ष्यं यशसा समं वपुः। पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धशा तदद्यते वन्यफलासेनः परं परैति कार्ष्यं यशसा समं वपुः। द्रौपदी कहती हैं कि द्रौपदी युधिष्ठिर के क्षीण होने वाले शरीर की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करती हुई कहती है कि पहले आपका जो शरीर ब्राह्मणों के भोजन के बाद अवशिष्ट अन्न को खाकर पुष्ट था, अब वही फल फूल खाने से क्षीण हो जा रहा है, और साथ ही आपका यश भी क्षीण हो रहा है। क्या कह रही है देखिए कि हे महाराज, आपका जो शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन के बाद बचे हुए अन्न से दिखने में मनोहर लगता था, वन में
फल फूल खाने वाले आपका वही शरीर आज यश के साथ ही क्षीण हो रहा है, अर्थात आपका शरीर क्षीण हो रहा है और साथ ही आपका यश भी कम होता जा रहा है। आगे देखिए 44वां श्लोक, और ये श्लोक अंतिम होगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 5 जो कल बचेंगे तो हम आपको कल आपको कर देंगे, 5 जो बच रहे हैं उसको हम कल करेंगे। आगे देखिए, अनारतं यौमणिपीठशायिनावरञ्जयन् यनवरञ्जयद्राजिशरः सजाम्रजः निषेधतस्तौ चरणौ वने सुते मृगाद्वजालूनशिखेषु बर्हिषाम्। अनारतं यौमणिपीठशायिनावरञ्जयद्राजशिरः स्रजाङ्गे रजः निषेधतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगाद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम्। द्रौपदी कहती है कि द्रौपदी युधिष्ठिर को विपत्ति का ध्यान दिलाकर उनके क्रोध को उत्तेजित करने के लिए कहती है कि आपके इन चरणों को पहले राजाओं के सिर की मालाओं का पराग रंजित करता था, अब ये कुशों के जंगल में रहते हैं। क्या कहती हैं कि मणि के पाद पीठ पर रखे गए आपके जिन चरणों को प्रणाम करने वाले राजाओं के सिर की मालाओं का पराग रंगता था, वे ही चरण आज कुशों के इन वनों में रखे जाते हैं जिनके अग्रभाग मृगों तथा ब्राह्मणों द्वारा तोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार आपका जो है तो 40 श्लोक हो गया है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम यहीं पे विराम करते हैं। कल आपको जो 6 श्लोक बच रहे हैं हम आपको जो है तो कल वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे इसका हम जो है तो जो व्याकरण वाली टिप्पणी वो भी देंगे, और जैसे और आपका हितो या जो आपका है शुकनाशोपदेश उसका पाठ और उसका हिंदी, और इसके बाद व्याकरण प्रवेशिका, और इसके बाद निश्चित चलाएँगे। ऐसे करके हम आपका धीरे धीरे पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करिए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।